मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 29 तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सियासी पंडितों की नजर तो केवल एक सीट पर है, वो है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। यहां से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के सामने खड़े हुए विवेक बंटी साहू को नकुलनाथ के सामने खड़ा कर दिया है। सियासी हलकों में विवेक बंटी साहू को टिकट मिलने की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बंटी साहू और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिली थी। जहां प्रदेश में बीजेपी के कई विधायकों ने लाखों वोटों से जीत दर्ज कराई थी, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ केवल 34,596 वोटों से जीत दर्ज कराकर अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन इस बार नकुलनाथ के लिए मुश्किलें सियासी पंडितों को लगने लगी है। बीजेपी को प्रदेश में आने वाली 29 की 29 लोकसभा सीटें अपने पाले में करनी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बीजेपी की नज़र इस बार केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ज्यादा है। किसी भी हाल में बीजेपी कमलनाथ के गढ़ को भेदना चाहती है। यही वजह है कि दोबारा बंटी साहू को बीजेपी आलाकमान ने मौका दिया। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बंटी छिंदवाड़ा में समाज सेवा के कामों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं की एक टीम भी बनाई है। साथ ही साथ बंटी ये भी दावा करते हैं कि प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा पीएम आवास और गैस सिलेंडर छिंदवाड़ा की जनता को ही दिए गए हैं। एक बार सुनिए विवेक बंटी साहू ने क्या कुछ कहा। कि मैं कमलनाथ जी जो कहते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो छिंदवाड़े को परिवार बताते हैं। तो मेरा छिंदवाड़े में जन्म हुआ है, छिंदवाड़ा मेरी कर्म भूमि है। तो कमलनाथ जी से कहना चाहूंगा कि वो मेरा साथ दे, परिवारवाद को छोड़ के छिंदवाड़े के बेटे का साथ दे। यही मेरा उनसे कहना है। देखिए, जो गरीब कल्याण राज्य छिंदवाड़ा जो हमारा है, केंद्र की और प्रदेश की सरकार का गढ़ है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निःशुल्क राशन अगर 16,48,000 लोगों को कहीं बढ़ता है तो छिंदवाड़ा में बढ़ता है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड अगर कहीं बने हैं तो हमारे छिंदवाड़े में 14 लाख से अधिक बने हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास छिंदवाड़े में। टिकट मिलने के बाद विवेक बंटी साहू कमलनाथ से अपील कर रहे हैं कि उनका साथ कमलनाथ छिंदवाड़ा के विकास के लिए दे। बता दें कि 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी को एमपी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। 2014 में 27 सीट तो 2019 में 28 सीटें बीजेपी को मोदी लहर में मिली थी। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार भी कांग्रेस की मुश्किलें तो बीजेपी बढ़ा सकती है। लेकिन अगर कुछ सीटों पर कांग्रेस ने अपने तगड़े उम्मीदवार उतार दिए, जैसे बालाघाट, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ, धार, मुरैना लोकसभा सीट पर अगर तगड़े उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे तो इन सीटों पर बीजेपी का खेल थोड़ा बिगड़ सकता है। लेकिन छिंदवाड़ा में इस बार नकुलनाथ की जमीन हिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एमपी तक।